हरे कृष्ण। माइग्रेटरी मंक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके बारे में आप लोगों को बताया था। जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज, कैसे ये जो मटेरियल कॉस्मोस है, जीवात्मा स्पिरिचुअल है और वो मटेरियल कॉस्मोस में कैसे एंट्री होता है उसका, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा जो आपका स्पिरिचुअल, जो वैदिक स्पिरिचुअल साइंस है उसके बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होगा। प्लस उससे आगे क्या होता है, जीवात्मा जो मटेरियल कॉस्मोस में एंट्री करता है, फिर इससे ये मटेरियल कॉस्मोस से निकलेगा कैसे और कौन निकल जाता है। इट इज नॉट दैट एवरीबडी विल बिकम लाइक स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस और गोस्वामी तुलसीदास। इट इज नॉट पॉसिबल. Very few living entities, they adopt spirituality in their life. Otherwise, most of the people, they just maintain their material life as usual without any spiritual enlightenment. भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई करोड़ों करोड़ों में लोगों में कोई एक होता है जो भगवान को पाने की कोशिश करता है इस संसार से। अदरवाइज सभी यहाँ बस पैसा कमाओ, अपना परिवार का फैमिली मेंटेन करो, जॉब करो, बूढ़े हो मर जाओ, एक रूटीन लाइफ जीते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा भी बहुत बड़ा कारण है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरी वर्ल्ड की कहिए या पर्टिकुलरली इंडिया का कहिए, पूरी वर्ल्ड में भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो 90% गलत है। उसमें रॉन्ग चीज़ें हैं। वो आपको सर्वाइवल के लिए कुछ टेक्निक सिखाया जाता है, उसमें कॉन्शसनेस के बारे में ज़्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है या ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। बड़ा आदमी हम अक्सर सुनते हैं, या इस दुनिया में जो मटेरियल वर्ल्ड है 2021 में, किसी को पूछिए आप बड़ा आदमी कौन है, तो बड़ा आदमी का मतलब है जो बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर है, जिसके पास पावर है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत सारे उसके बंगलों हैं, गाड़ी हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। खास करके जिस आदमी के पास पैसा है, पावर है और वो तरह तरह की इंद्रियों का उपभोग वस्तु उसके पास है, जैसे अच्छा कपड़ा है, अच्छे मकान में रहता है, बहुत सारे पैसा उसकी बैंक में है, बैंक बैलेंस बहुत है, तो उससे हम जनरली बड़ा आदमी से समझते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, भारत की जो सनातन सभ्यता है उसके हिसाब से बड़ा आदमी वो है जिसका चेतना बड़ा है, जिसका सोच बड़ा है, जो बड़ा सोचता है, जो बड़ा कर्म करता है। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम याद करते हैं
तो क्यों याद करते हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बैंक बैलेंस था? नहीं, वो तो अंगूठा छाप व्यक्ति थे। कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का डिग्री भी उनके पास नहीं था, वो तो स्कूल भी नहीं गए थे। आज अगर करोड़ों लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी फोटो अपने घर में रखते हैं, उनका पूजा करते हैं, वो इसकी वजह से कि वो अपना चेतना का विस्तार किए थे। उनका चरित्र, उनका चेतना वो बहुत विस्तार हुआ था। चेतना में शुद्धता आया था। He was able to expand his consciousness, his heart and his character. That is the reason millions of people even today keep his photograph in their home and worship it. वही बातें मीराबाई के प्रति लागू होता है, जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति लागू होता है, रामानुजाचार्य के प्रति लागू होता है, इवन भगत सिंह जी के प्रति लागू होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति लागू होता है। तो वो जो चेतना का जो विस्तार है, जो वैदिक सभ्यता का बैकबोन है, जो फाउंडेशन है, वैदिक सभ्यता का अर्थ है, वैदिक स्पिरिचुअल साइंस का अर्थ है अपना चेतना को विस्तार करना, चेतना की शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अहं ब्रह्मस्मि, मैं, मेरा फैमिली, मेरी परिवार, मेरी बीवी, बच्चे, ऐसा नहीं है। अपनी चेतना को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठा के यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आना, पूरी विश्व को, पूरी सृष्टि को अपने ही बराबर समझना, ये वैदिक सनातन सभ्यता का सिद्धांत है और इसका लक्ष्य है। और हर मनुष्य का यही धर्म है, यही कर्तव्य है, ये वैदिक सिविलाइजेशन हमको सिखाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खास करके भारत में वो ज्ञान, वो विजन, ये करीब करीब 98% ये ध्वंस हो गया है। It has been destroyed 98% by the people who ruled this country for thousands of years. For example, the Muslims, the Britishers, or other foreign powers. And this is the root cause of India's downfall, or this degraded state we are living in. आज की भारत में हम जिस हालत में हैं, जैसे हैं, इसका जिम्मेदार विदेशी शासक हैं, फॉरेन रूलर्स हैं, प्लस आज की जो कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर जिनके पास है, जो देश को चलाते हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन उनको आप जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है एक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा बनाया गया है इंटेंशनली। उनकी जो कैरेक्टर है उसको ऐसा मॉडिफाई किया गया है कि ऐसा वो बन गए हैं, ऐसा माहौल में उनको रखा गया, उनके माँ बाप ने उनको ऐसा सिखाए हैं, और जो उनको ट्रेनिंग दिए हैं बचपन से, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, समाज में, तो ऐसा वो बन गए हैं। अब उसको बदलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेंगे। कैरेक्टर की वजह से, चरित्र की वजह से एक देश ऊपर उठता है और एक देश बर्बाद हो जाता है।
इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इंडियंस, इंडियंस कहना गलत होगा, भारतीय, आर्यंस, दे हैव लॉस्ट देयर कैरेक्टर, दिस इज द रूट कॉज। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरित्र गया, सब कुछ गया, सब कुछ गया, कुछ बचा ही नहीं आपके पास। और ये चरित्र जो चला गया है, ये सिस्टमेटिक वे से ये काम किया गया है विदेशी लोगों के द्वारा कि इन लोगों की चरित्र चला जाए, ये बर्बाद हो जाए। इसी इंटेंशन से ही वो ऐसा सिस्टम बनाया गया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम इंडिया में हो, जितने भी सिस्टम काम करता है इस देश में, सब कुछ ऐसा ही बनाया गया है ताकि आप भारतीय, मैं, आप, हम बर्बाद हो जाएं। अब इससे आप कितने उभरेंगे, कितने आप अपने आप को सुधार सकेंगे, ये तो समय बताएगा। चरित्र सुधारना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। तो जो भी हो, तो आज का जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, पिछले जो छोड़े थे हमने, जहां से पिछले एपिसोड से, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ये शायद एपिसोड नंबर 18 है, 18 है, एपिसोड नंबर 18। भगवान गीता में कहते हैं, चैप्टर 15 श्लोक नंबर 10, उक्ता मंगतं स्थितं वापि भुंजानां वा गुणानित्यं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। The foolish who are bereft of discrimination cannot perceive with their senses the living entity when he leaves the body, which he dwells in the body, while he dwells in the body, or even while he enjoys through his senses. Those who are wise, however, can see all this. भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम सितं वापि भुंजानां वा गुणानित्यं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कैसे आत्मा शरीर में बंधा हुआ है, कैसे वो संसार को भोग करता है, कैसे वो शरीर में रहता है, पिंजरे में। शरीर एक पिंजरा है, एक बायोलॉजिकल मशीन है बॉडी, उसके अंदर आत्मा है। और कैसे ये शरीर को छोड़ के जाता है, शरीर में रहना, शरीर को छोड़ के जाना, शरीर में रह के इंद्रियों के द्वारा संसार की जो विषय वस्तु है उसको भोग कर रहा। ये सारी बातें जो मूर्ख होता है, जिसके पास वैदिक नॉलेज नहीं है, वो समझ नहीं सकता। समझेगा कौन? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन? जो भारत की सभ्यता, सनातन धर्म को समझता है। ए पर्सन हु अंडरस्टैंड द वैदिक सनातन सिविलाइजेशन साइंटिफिकली, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, न मे विदुहु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षणां च सर्वशः। चैप्टर 10 श्लोक नंबर 2, आई एम द ओरिजिनल कॉज ऑफ एवरी रेस्पेक्ट, फॉर दिस रीजन इवन ऑल द डेमिगॉड्स एंड सेंटली महर्षिज, saintly people, do not know the matter of my glorious appearance in this mundane world. भगवान कहते हैं, आई एम द ओरिजिनल कॉज ऑफ एवरी रेस्पेक्ट। सृष्टि भी मुझसे निकला है, ये मटेरियल कॉस्मोस मुझसे निकला है, और ये मटेरियल कॉस्मोस में रहने वाले जितने लिविंग एंटिटीज हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिव, लॉर्ड इंद्र, चंद्र, सूर्य, सब कुछ, सूर्य, चंद्र, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, मटेरियल कॉस्मोस की बात छोड़ दी, इवन स्पिरिचुअल कॉस्मोस, ये सब कुछ मुझसे निकला है। ये ऋषि, महर्षि, देवर्षि,
साधु संत जो हैं, भक्त जो हैं, ये भी भगवान से ही बने हैं, भगवान से ही आए हैं। इसलिए वो लोग मुझे नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पिताजी कौन है? एक बच्चा, एक लड़का, क्या कोई आदमी अगर वो जानना चाहता है कि मेरा पिताजी कौन है, अपने आप नहीं जान सकता। वो कैसे जानेगा? अगर उसकी मां जो है उसको बताएगा कि ये तुम्हारा पिताजी है। मां अगर किसी बात से नहीं बताती है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसका माताजी का डेथ हो गया है जन्म होते ही, और उसके पिताजी माताजी को छोड़ के चले गए थे, जब उसका बर्थ हुआ उसके साथ उसके पिताजी नहीं थे, चले गए छोड़ के, तो वो आदमी कभी भी समझ नहीं सकेगा मेरे पिताजी कौन है। एक उपाय और है। हमारी जो वर्ल्ड में 7 पॉइंट समथिंग और 8 पॉइंट समथिंग बिलियन लोग जो हैं, अगर वो आदमी चाहेगा मैं सबका डीएनए टेस्ट करूं, जिसके साथ मेरा मैच करता है वही मेरे पिताजी हैं, तो वो ऐसा कर सकता है। और आप समझ लीजिए कि 7 और 8 बिलियन लोगों का डीएनए टेस्ट करना और उसमें पता लगाना कि मेरे पिताजी कौन हैं, वो कितना आसान है, कितना सही है, वो आप समझ सकते हैं। तो जैसे बिना माँ के कोई आदमी ये समझ नहीं सकता कि मेरे पिताजी कौन है, ठीक उसी तरह से बिना शास्त्रों के हम ये नहीं समझ सकते हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल सिचुएशन क्या है और हमारा ओरिजिन क्या है। मेरा ओरिजिन, ये मटेरियल कॉस्मोस का ओरिजिन, सबका जो ओरिजिन है वो हम बिना शास्त्रों के, बिना वैदिक शास्त्रों के हम समझ नहीं सकते। इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है शब्द जोनितात, शब्द जोनितात। शास्त्रों के द्वारा ही शब्द जोनितात और शास्त्र जोनितात, शास्त्र योनितात, ये वेदांत सूत्र में कहा गया है। शास्त्रों के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है या इस सृष्टि को, संसार को समझा जा सकता है। सृष्टि मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मटेरियल कॉस्मोस हो, मैं हूं, आप हैं, जीव जंतु, जितना लिविंग एंटिटीज है, जो भी जैसा भी है, प्लानिटरी सिस्टम है, जो भी है, वो सब कुछ शास्त्रों के द्वारा समझा जा सकता है। अदरवाइज भगवान को कोई समझ नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है मनः कर्म स्वयं नृणाम इंद्रिय ही पंचभिर्युतम लोकाल लोकन प्रयाति अन्य आत्मा तद अनुवर्तते। इट इज इंडीड द माइंड व्हिच कैरीज द इंप्रेशंस ऑफ वन्स एक्शंस दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर along with the 5 senses, Gyanendriya. The soul is different from the mind, but it follows it being driven by the false ego. तो इस मटेरियल कॉस्मोस में मनुष्य जो हैं, बाकी दूसरे लिविंग एंटिटीज, उनकी जो भोग प्रवृत्ति है, एंजॉयमेंट टेंडेंसी है, दे वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल कॉस्मोस, इसकी वजह से वो 84 लाख योनि में घूमते हैं। जब वो शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका मन जलता नहीं है। जो बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जलता, ये नष्ट नहीं होता है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स ईगो, ये जो 4 एलिमेंट्स है, मटेरियल एलिमेंट्स है, इसमें एक दूसरा बॉडी बनता है जिसे कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। मनुष्य शरीर में 2 शरीर है, मटेरियल बॉडी, ग्रोस मटेरियल बॉडी, पंच महाभूत से बना है, और सटल बॉडी। सटल बॉडी बना है माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स ईगो, इसे बना है। जब जीवात्मा का मृत्यु होती है, जब वह शरीर छोड़ के फिर उसकी कर्मों के अनुसार उसकी गति होता है, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या भगवान के धाम के जाएगा, तो मन जहां जहां जाता है इसके पीछे पीछे भागता है।
आत्मा, सोल, ही इज द रियल कॉज। आत्मा ही चिन्मय वस्तु है। मैं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम स्पिरिचुअल सोल। ये बेसिक नॉलेज है। आत्मा ही इस संसार में आया है। बॉडी सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, ग्रोस बॉडी, आइदर ग्रोस बॉडी और सटल बॉडी, दिस टू बॉडीज आर गिवन टू हिम, टू द सोल बाय लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान ने, जब जीवात्मा संसार में प्रवेश करता है तो भगवान की माया शक्ति जीव को दो शरीर देता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सटल बॉडी एंड मटेरियल ग्रोस बॉडी। तो आत्मा इज द रियल प्रोपाइटर, ही इज द मास्टर। आत्मा मन के द्वारा संसार को भोग करता है। मन आत्मा का एक रिफ्लेक्शन है, एक शैडो है। लेकिन जब शरीर मरता है, ग्रोस बॉडी जल जाता है, जब बॉडी खत्म हो जाता है, बूढ़ा होके वो कैसे भी हो, जब मन का जो इंप्रेशन है, चित्त मन कैसे फंक्शन करता है, मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया है। मन के द्वारा आत्मा इस संसार को भोग करता है। मन किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो ये मन बुद्धि जो मरने के बाद ये जो स्वर्ग में या नरक में कहीं भी वो गति करते हैं, तो आत्मा मन के पीछे पीछे भागता है। मतलब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अपनी शैडो के पीछे भागता है। अब बात समझ रहे हैं? अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके पीछे सनराइज हो रहा है, सूर्य जो है वो आपके पीछे है, और आप रास्ते में चल रहे हैं, तो सूर्य का जो किरण से आपके आगे आपका परछाई पड़ेगा। तो कोई आदमी अपना जो परछाई है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। परछाई में भी दो हाथ होती हैं, एक सर होता है। तो आदमी अपना जो परछाई का जो सर है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, भागेगा कि पकड़ लूं। तो कैसा होगा? वो तो पागल हो जाएगा, कोई पकड़ में नहीं आएगा, यह असंभव है। ठीक। लेकिन जीवात्मा जिसका परछाई उसका मन है, मरने के बाद आत्मा उसकी परछाई यानी मन के पीछे पीछे वो भागता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा, द सोल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज माइंड। आत्मा अपने आप को मन समझता है। संसार को मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो संसार को उपभोग, संसार को भोग करते करते वो अपने आप को मन ही समझता है, आत्मा। और दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। इसी को अविद्या कहते हैं। आत्मा स्पिरिचुअल है। जो रियल मास्टर जो है, मालिक है, ओनर है, वही है भौतिक शरीर का। बॉडी का ओनर आत्मा है। मन उसकी नौकर है, उसकी शैडो है, उसकी रिफ्लेक्शन, आप जो भी कहिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के अंडर में काम करते हैं। लेकिन मरने के बाद उल्टा होता है, आत्मा इन माइंड, मन, बुद्धि के पीछे भागता है। जो सूक्ष्म शरीर बना हुआ है उसके पीछे पीछे चलता है। इसी को अज्ञानता कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस इन वैदिक साइंस। ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो साधु संत होते हैं उनके उल्टे में, जो महापुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो इन सारे टेक्निक को जानते हैं। वो मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, अहंकार के पीछे भागते नहीं है, बल्कि मन को, बुद्धि को, अहंकार को वो अपनी कंट्रोल में रखते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट सोल एंड ऑर्डिनरी पीपल। आध्यात्मिक साधक जो आध्यात्मिक जीवन जीता है उसमें और सांसारिक लोगों में यही डिफरेंस है। सांसारिक लोग मन के अधीन में रहते हैं, मन के हिसाब से सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास इसको झेलते रहते हैं और उसी से ही परेशान रहते हैं। लेकिन महात्मा जो लोग हैं वो ये जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको जानते हैं, समझते हैं, और ये मन बुद्धि जो भी है, अहंकार जो भी है, वो उसको अपनी कंट्रोल में रखते हैं, डोमिनेट करके रखते हैं। वो समझते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये सब मेरे नौकर हैं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। और आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा तो असली वस्तु है, हमारा ओरिजिन है, हमारे पिता हैं। तो महापुरुष लोग इसलिए भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और ये जो आत्मा मन बुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और मृत्यु के बाद जब वो उनका शरीर छूट जाता है, फिर वो अपनी साधना की, जो अलग अलग स्पिरिचुअल साधना होता है, उसी हिसाब से वो स्वर्ग में जाते हैं, अलग हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं, या तो फिर
भगवान के धाम चले जाते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो। इसी चीज को हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते केनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। महत कृपा बिना कौन कर्मे साध्य नये, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे क्षय। तो ब्रह्मांड भ्रमिते केनो भाग्यवान जीव, by moving in the cycle of this material cosmos, if a very fortunate living entities by some unknown pious activities he comes in contact with highly elevated spiritual person, a spiritual masters, then he somehow or other realizes his real nature and starts his spiritual life. कोई कोई जीव ये संसार से 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते उनकी किसी पुण्य के द्वारा, उसको कहते हैं अज्ञात स्वीकृति, किसी जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में ऐसा कुछ उन्हें पुण्य किया होगा, तो जो लिविंग एंटिटीज पुण्य किया है वो किसी महत पुरुष, जो बड़े आदमी, महात्मा, जो आध्यात्मिक जीवन जानते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को जानते हैं, उनकी संस्पर्श में आता है, कांटेक्ट में आता है, और उसके द्वारा उसकी मन में फिर वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसका इंटरेस्ट होता है, वो शास्त्रों को समझता है और फिर इस संसार को जानता है और भगवान की भक्ति करने लगता है। मतलब भगवान को समझता है, वो समझ जाता है मैं कौन हूं और मेरा ओरिजिन कौन है, मेरा अस्तित्व क्या है, व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। महत कृपा बिना कौन कर्म में साध्य नहीं। जब तक, as long as a living entity has not got the mercy of a Mahatma, of a highly elevated spiritual person, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं किया। Forget devotional service to Lord Krishna. He cannot even cut the bondage of his material existence. भगवान की भक्ति दूर के छोड़ दीजिए, भौतिक संसार का जो बंधन है, जो 84 लाख योनि है, वो भी छूटता नहीं, वो छूटेगा नहीं। एक सवाल यहां आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां आता है, क्वेश्चन आता है, महत पुरुष कौन है, महात्मा कौन है। हमारे देश में, इंडिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं, उनको महात्मा कहते हैं। एक तो बहुत बड़ा महात्मा है इस देश में, महात्मा ये महात्मा वो कहते हैं ना सब, हमको आजादी दिलाया। हम तो उसको बदमाशी मानते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको महात्मा मानते हैं। जो भी हो, ऐसे भी पाखंडी लोग महात्मा बन के इस देश में पूजा पाते हैं, लोग उनको सम्मान करते हैं। वो महात्मा की मैं बात नहीं करता हूं। महात्मा कौन है, जो गीता में कहा गया, भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित। जो दैवी शक्ति, यानी दैवी शक्ति मतलब भगवान की माया शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, मटेरियल पोटेंसी है भगवान का। जो भगवान का स्पिरिचुअल पोटेंसी यानी भक्ति, तो भक्ति का जो आश्रय लिया है, दैवी शक्ति का जो आश्रय लिया है, मतलब जो भगवान की शरण में गया है, भगवान की भक्ति करता है, वही महात्मा है, बाकी सब दुरात्मा है। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित। हे अर्जुन, जो मेरे दैवी शक्ति, मेरी इंटरनल पोटेंसी यानी भक्ति पोटेंसी के अंडर में आते हैं, यानी मेरा भक्ति करते हैं, मेरे शरण में आते हैं, वही महात्मा है, बाकी सब दुरात्मा है। थोड़ा धूप लग रहा है, मैं थोड़ा बंद करता हूं, 2 मिनट के बाद फिर चालू करूंगा। थोड़ा धूप, मुंह में धूप गिर रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न है,
कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। तो महापुरुष की करुणा के बिना, कृपा के बिना किसी कर्म में सिद्धि नहीं होता है। सिद्धि मतलब वो पैसों का चक्कर नहीं है, सिद्धि मतलब आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होता है। बाकी तो आप किसी की भी चाटुकार बन के दुनिया में, संसार में तो लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगलो, चमचागिरी करके सब हासिल कर लेते हैं, वो अलग बात है। आध्यात्मिक जीवन में महापुरुषों की कृपा के बिना आध्यात्मिक जीवन में आपका उन्नति नहीं होगा। अब ये सवाल आता है, संसार में हम क्यों आए, ये मैंने आपको बताया है। कैसे आए ये भी बताया है। और जैसे ही आत्मा संसार में एंट्री करता है, किस तरह से उसको एक मटेरियल बॉडी मिलता है, ग्रोस बॉडी मिलता है पंच महाभूत का, और एक सटल बॉडी कैसे उसको मिलता है ये भी बताया। और मृत्यु के बाद जब शरीर छूट जाता है तो जीवात्मा, आत्मा कैसे मन के पीछे पीछे भागता है। आत्मा मालिक है, लेकिन फिर भी उसका जो नौकर मन है वो नौकर, मालिक नौकर के पीछे भागता है। क्यों भागता है ये भी मैंने आपको बताया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इस संसार में लोग हैं, कौन लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं। हु आर दोज पीपुल हु बिकम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। हम संसार में जीते हैं सभी, काम करना, पैसा कमाना, अपनी परिवार को चलाना, रोजी रोटी की जिंदगी। हम स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता है, किसी स्कूल में गीता तो नहीं पढ़ाया जाता है, रामायण तो नहीं पढ़ाया जाता है, तो पता कैसे चलेगा कि क्या साइंस है, वैदिक साइंस क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन क्या है। को फिर हम वो पता चलेगा वैदिक साइंस क्या है, तभी तो हम आत्मा परमात्मा के बारे में इंक्वायरी करेंगे, हमको इंटरेस्ट होगा। हम तो कहीं से तो पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल कॉलेज में। और वो माँ बाप जो पहले समय के होते थे, पुराने ज़माने के, जो बच्चों को संस्कार देते हैं, अभी वो माँ बाप को भी तो पता नहीं है आज की तारीख में। कितने माँ बाप अपनी बच्चों को सिखाते हैं कि तुमको गीता पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, कोई नहीं सिखाता है। तो कैसे कुछ, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हरे कृष्ण मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और पूरी वर्ल्ड में उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। करोड़ों लोगों की जीवन सुधार दिए उन्होंने। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो सवाल ये है कि संसार में घूमते घूमते ऐसे कौन जीव हैं जो भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, कैसे होते हैं। इसकी दो रीजन है, तीन रीजन है। एक है, नंबर 1, आत्मा को हमारे वैदिक साइंस में 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है नित्य जीव, नित्य सिद्ध जीव, इटर्नली परफेक्टेड सोल। नित्य सिद्ध जीव होता है वो ही इज इटर्नली लिबरेटेड, मतलब वो भगवान के धाम में ही रहता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, अर्जुन मेरा अवतार लेना, इस संसार में आना, और जो लीला में करता हूँ, जो कर्म करता हूँ, भगवान भी मारकाट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं जब इस संसार में आते हैं, लेकिन वो सब स्पिरिचुअल है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता है। हमारे जैसा भगवान कर्म बंधन से संसार में आते नहीं है, या वो जो कर्म करते हैं वो उसमें उनका कर्म फल रिएक्शन क्रिएट नहीं होता है। जो मनुष्य कर्म करता है उसका पाप और पुण्य फल क्रिएट होते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्रिएट होता है। पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। भगवान को ये जो रूल है, मटेरियल रूल है, ये भगवान को ऊपर लागू नहीं होता है। द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट controlled by material nature.
बिकॉज मटेरियल नेचर इज लॉर्ड्स सर्वेंट। प्रकृति भगवान की दासी है, मेड सर्वेंट, भगवान की अंडर में काम करता है, भगवान को वो कंट्रोल नहीं कर सकती। माया अधक्षण प्रकृति ही सूयत सचराचरम, मेरे अंडर में, मेरी अध्यक्षता में, सुपरविजन में ये मेरी जो माया शक्ति है वो काम करता है। भगवान मालिक है, माया उनकी दासी है, नौकर है, नौकरानी है। ठीक उसी तरह से जो नित्य सिद्ध जीव हैं, जो इटरनली परफेक्टेड सोल हैं, जो भगवान की धाम में ऑलरेडी रहते हैं, वो भी भगवान की तरह इस संसार में आते हैं, भगवान के आदेश से, भगवान की इच्छा से, और कुछ काम कर्म करके फिर भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। जैसे इस मॉडर्न 20th सेंचुरी में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, द बेस्ट एग्जाम्पल, जिन्होंने इस्कॉन बनाया, एक बहुत बड़ा हरे कृष्ण मूवमेंट पूरी वर्ल्ड में, आज आप सब जानते होंगे, पूरी वर्ल्ड में लोग रथ यात्रा, उसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, यही पूरी वर्ल्ड में रथ यात्रा फेस्टिवल मनाता है, लॉर्ड जगन्नाथ का रथ यात्रा, काट फेस्टिवल। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, गीता भागवतम का सबसे ज़्यादा प्रचार कोई ऑर्गेनाइजेशन किया है तो इस्कॉन किया है। आज की तारीख में उनका हालत क्या है मैं नहीं जानता, बहुत बुरी हालत है, कलिजुग का प्रभाव हर जगह रहता है, लेकिन बहुत अच्छे काम वो प्रभुपाद किए थे, और उनके बाद भी उनकी कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो काम वो किए हैं। तो जो प्रभुपाद हैं, ये प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझना अच्छा होगा। उससे बहुत ऐसे आचार्य हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो आप समझ नहीं पाएंगे, आप उनको जानते भी नहीं हैं। वृंदावन के षड़ गोस्वामी हैं, हमारे से बहुत बड़े बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं, एक से बढ़कर एक, किसके नाम बताएं किसको छोड़ें वो समझ में नहीं आएगा। जो भी हो, तो प्रभुपाद जैसे लोग वो इटरनली लिबरेटेड सोल होते हैं, नित्य सिद्ध जीव होते हैं, वो हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं होते हैं। भगवान के आदेश से वो आते हैं, भगवान जो कर्म उनको बोले हैं करने के लिए वो करते हैं और वापस चले जाते हैं, सांसारिक बंधन में नहीं आते हैं वो। नंबर 1। नंबर 2, जो सेकेंड काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज, ही इज कॉल्ड बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब माया के द्वारा जो बद्ध हुआ है, बंधन में है वो जीव। मैं जो हूँ, आप हैं, सभी हम हैं, सभी 99.99%, 100%, जो हम तटस्थ बॉर्डर से आए हैं, माया के प्रति, भगवान की जो माया शक्ति है उसके प्रति आकृष्ट होकर इस मटेरियल कॉस्मोस में हम एंट्री किए हैं, बद्ध जीव कहते हैं। माया, और हम जो कर्म करते हैं वो सब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो प्रकृति की शक्ति है उसी के द्वारा ही कंट्रोल होकर हम कर्म करते हैं, और पाप करेंगे तो नर्क में जाते हैं, वहाँ खूब पिटाई होता है। फिर अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। वो कर्मों के अनुसार फिर अलग अलग जोनियों में, अलग अलग शरीर में भ्रमण करते रहते हैं, बद्ध जीव। तो एक हो गया नित्य सिद्ध जीव, दूसरा हो गया बद्ध जीव। दो तरह की जीव हैं। तो पहले शायद मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के जीव हैं, नहीं 2 प्रकार के जीव हैं, 2 ही हैं। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हम जो संसार में फंसे हैं, तो हम फिर ये जो बद्ध जीव हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, कैसे वो फिर भगवान के प्रति या आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। मनुष्य इस संसार में जाने अनजाने में पाप कर्म भी करता है और पुण्य कर्म भी करता है। जो पुण्य कर्म वो जानबूझ के करता है, मतलब कोई आदमी अगर मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ वगैरह करता है, तपस्या करता है, वो तो उसकी पुण्य होता ही है। लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे पुण्य काम ऐसे भी करते हैं जो हम जानते नहीं हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, और उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये हमको मालूम नहीं होता है। उसको वैदिक साइंस में टेक्निकली उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति।
मुझे लगता है मैं अपनी जो जीवन है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं। मुझे लगता है ये बेस्ट होगा। मेरा जो फैमिली था, मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरे पूर्वाश्रम में, जब मैं साधु फाधु बना नहीं था, हम बहुत पहले, उसको हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो एलडीसी थे, लोअर डिवीजन क्लर्क थे। बाद में वो उनका प्रमोशन हो गया, हम फिर वो मिडिल क्लास में आ गए, फिर धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में भी आ गए। धीरे आदमी का प्रमोशन होता है ना, जैसे ही आदमी का प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ता है, तो फिर सोशल में उसका स्टैंडर्ड भी सोसाइटी में बढ़ जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब मैं मेरी 3-4 साल का उम्र था, 3-4 से लेके कम से कम मैट्रिक तक, 14-15 साल तक, तो हम जो लोअर मिडिल क्लास के थे, हमारी फैमिली में हमको कोई संस्कार नहीं मिला था, मुझे कोई संस्कार नहीं मिला था। लेकिन हमारी फैमिली का ऐसा सिचुएशन था, ऐसा माहौल था, मैं कभी कभी बचपन में बहुत दुखी हो जाता था। तो दुखी होके मैं, पता नहीं कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कहीं से शायद मैं बचपन में सुना होगा, मैं कभी कभी भगवान शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, या गायत्री माता का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र सब है, गणपति जी का हो, दुर्गा माता का हो, और शिव जी का हो, काली माता का हो, ऐसे कई सारे इवन बहुत सीक्रेट मंत्र, जो काली माता का जो सीक्रेट मंत्र है, भगवान शिव जी का जो सीक्रेट मंत्र है, ये मैं घंटों जप करता था, घंटों। मतलब शिव जी का ओम नमः शिवाय, मान लीजिए मैं, मेरी उम्र जब 10 साल था, मुझे याद है, तो मैं कभी कभी छत पे जाता था रूफटॉप में, और 2 घंटा 3 घंटा में जप करता था। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं दुखी हो जाता था किसी वजह से, अपना फैमिली सिचुएशन की वजह से, जब मन दुखी होता था, या कभी किसी वक्त मैं ट्रबल में होता था, प्रॉब्लम में होता था, तो मैं घंटों ये मंत्र जप करता था, और मुझे थोड़ा इसके द्वारा थोड़ा खुशी मिलती थी, और मेरी मन जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता था। लेकिन मुझे मंत्र, मैं जानता था मंत्र पढ़ने से, किसी से कहीं से सुना होगा मैं कि मंत्र जप करने से तुमको तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएगा। होता है ना, वो खास करके हिंदी फिल्मों में भी दिखाते हैं कि एक हीरो दुखी हो जाता है, फिर भगवान को याद करता है, मंदिर की घंटा जोर जोर से पीटता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसका काम बन जाता है। ऐसे कई फिल्मों में है। तो मैं भी कुछ उसी तरह की जो टीवी देख के या कहीं से सुन के वो जब करता था, कि मैं सोचता था कि मेरा भी कुछ काम बन जाएगा। तो उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। भगवान शिव जी का मंत्र जपना, गायत्री माता का मंत्र जपना, दुर्गा माता का मंत्र जपना, गणपति जी का मंत्र जप करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन उस समय मुझे मन तो हल्का होता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस मंत्र का रिजल्ट क्या है, कुछ होगा, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। ये तो तब पता चला जब मैं भक्ति में आया, ये भक्ति लाइन में जब आया, भगवान की भक्ति करने लगा, किसी मंदिर में गया ब्रह्मचारी के रूप में, और जब सन्यासी बना, उसके बाद ही मैं कभी कभी बैठ के एनालिसिस करता था मैं, कि मैं क्यों सन्यासी बन गया। क्योंकि हमारे फैमिली में तो कोई सन्यासी बना नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है सन्यासी करना। हमारे परिवार में कोई पूजा पाठ भी ज़्यादा करते नहीं है, कोई पूजा करते हैं तो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, या घर में फोटो है रखते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए कि कुछ मिल जाए हमको, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हो जैसे मटेरियल लोग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान की पूजा करते हैं ऐसे। बाकी मैं तो कभी भगवान को घर में अगरबत्ती नहीं दिखाया होगा, लेकिन फिर भी मैं सन्यासी बन गया। तो जब मैंने इस सारे चीज़ों को, मैं अपनी लाइफ को
एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इसका कॉज कारण है कि हम कभी कभी अज्ञान में, अनजाने में बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जिसका बहुत बड़ा पुण्य फल होता है, लेकिन वो हमको पता नहीं चलता, उसका रिजल्ट आते आते थोड़ा देर होता है और वो कर्म का जो फल है वो हमारे साथ रह जाता है। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल तो क्रिएट होगा, हम जाने या ना जाने वो फल, लेकिन वो फल तो एक ना एक दिन हमारे सामने आ जाएगा। पाप कर्म किए हैं तो पाप का जो फल है वो कभी ना कभी हमारे सामने आएगा, हमको दुख देगा। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य कर्म का जो रिजल्ट है वो भी कभी कभी हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो अज्ञान तो स्वीकृति होता है, जानबूझ के हम पुण्य कर्म करते हैं या अज्ञान में पुण्य कर्म करते हैं, ये इस सारे का फल जब इकट्ठा होकर कुछ बहुत बड़ा फल बन जाता है, इट्स बिकम वेरी स्ट्रांग। आवर when you do pious activities consciously or unconsciously, it creates some powerful reactions. When that powerful reaction or powerful result becomes very strong, it ripens after some times. आम जो होता है ना, कच्चा आम नीला होता है, छोटा होता है, लेकिन बड़ा होता है, वो आम पक जाता है तो वो येलो हो जाता है, मीठा हो जाता है उस एक सब पर्टिकुलर पीरियड के बाद। ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब हमारा पुण्य कर्म का फल बन जाता है, when the reactions of our pious activities becomes materialized, उसका फल आने का समय हो जाता है, उसका रिएक्शन चालू हो जाता है, चाहे पाप का हो पुण्य का। तो पुण्य कर्म का जब रिएक्शन चालू हो जाता है तो क्या होता है, हमारी जाने अनजाने में हम किसी महत पुरुष का कांटेक्ट में आ जाते हैं। जीवात्मा का when a living entities pious activities fructifies after a particular period of time which he had done unconsciously or consciously, what happens? He comes in contact with a self-realized person, a person who is spiritually highly elevated. Whether he is a devotee of Lord Narayana or else, something else, that is a separate matter. But somehow or other, that living entity comes into contact with a highly spiritual elevated soul. साधु की संस्पर्श में आता है। इसी बात को हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो कहे हैं सूत्र आकार में, संसारे भ्रमिते कोनो भाग्य संसारे भ्रमिते केनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। ब्रह्मांडे भ्रमिते केनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो संसार में भ्रमण करते करते जाने अनजाने में जब एक जीव साधु का संग में आता है तो वो उसके मन में शास्त्रों के प्रति, भारत की जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं या भगवान के प्रति, उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे आचार्य वैष्णव आचार्य कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। एसोसिएशन विथ ए सेंटली पर्सन इज एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो जीव का इस बात को ध्यान रखिए, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। इस संसार में भ्रमण करते करते भौतिक मटेरियल कॉस्मोस में अनंत काल से ये जो लिविंग एंटिटी है, जीव है, इस संसार में जन्म लेता है, मृत्यु करता है, फिर जन्म लेता है। कुछ ये जो साइकिल है 84 लाख जोनी है, उसमें भ्रमण कर रहा है। कब से? ये टाइम इमोमोरियल है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनंत काल से।
लेकिन अनंत काल का जो पुण्य, अज्ञात स्वीकृति या ज्ञात स्वीकृति, जाने अनजाने में जो पुण्य कर्म करता है, उसका फल जब पक जाता है, एक बहुत बड़ा रिएक्शन क्रिएट हो जाता है उसका पुण्य फल का, तो वो पुण्य का फल जब उसके सामने आता है, कैसे आता है? वो जीवात्मा का किसी स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन, जिसको हम साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उसके साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है। और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। इससे ज्यादा बड़ा उपलब्धि, सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फल, रिजल्ट मनुष्य जीवन में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, वैदिक सिविलाइजेशन, वो है साधु के संग में आना। रियल साधु, पाखंडी साधु नहीं है, ओरिजिनल साधु जो है। तो साधु की कांटेक्ट में आना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सफलता है, उपलब्धि है। और वो तब होता है जब आपका करोड़ों जन्म का फल, पुण्य फल, पायस रिजल्ट, वो इकट्ठा होता है, वो पक जाता है। तो जब साधु का संस्पर्श में हम आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसकी प्रभाव से हम शास्त्रों की कांटेक्ट में आते हैं। क्योंकि साधु जो बात करता है, तो वो तो शास्त्रों के आधार पर बात करेगा। जैसे मैं प्रवचन देता हूं, मैं कभी कभी आपको गीता का श्लोक बोलता हूं, भागवतम का श्लोक बोलता हूं, उपनिषद का श्लोक बोलता हूं, वेद की कोई मंत्र बोलता हूं, तो साधु जो बात करेगा तो ऐसे ही बात करेगा। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो सुनने वाला है उसके मन में शास्त्रों के प्रति और भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, और फिर उसके कर्मों के अनुसार उसका पुण्य फल बहुत स्ट्रांग है, तो वो भक्ति करने लगता है, भगवान की भक्ति, डायरेक्ट भक्ति करता है। या अगर उसकी पुण्य फल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो कभी कभी मुक्ति के पीछे भी भागता है, कर्म योग करता है, मतलब मंदिर में जाता है, कुछ पूजा पाठ वगैरह करता है, शास्त्र पढ़ता है, भक्ति नहीं करता है, लेकिन और जो अलग अलग सब पूजा पद्धति है उसमें भी कुछ लगा रहता है। किसी के मन में गणपति के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, कोई कोई शिव जी की श्रद्धा करता है, कोई कोई दुर्गा माता की भी श्रद्धा करता है, उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पुण्य फल जब तब होता है जब व्यक्ति डायरेक्ट भगवान विष्णु के, नारायण की भक्ति करने लगता है। तो ये पुण्य फल का भी ग्रेडेशन है, तारतम्य है। पुण्य फल भी अलग अलग ग्रेडेशन, अलग अलग लेवल के होते हैं। जो भी हो, लेकिन इतना तो सर्टन है, इतना पक्का है दैट जब आपका जीवात्मा जो 84 लाख जन्म योनि में घूमते घूमते जब संसार में रहने का जब उसका समय खत्म हो जाता है, खत्म होने को आता है, अब उसका समय आ गया कि वो भगवान की धाम को जाए, इस संसार से मुक्त होने का उसका समय आ जाता है, तो किसी ना किसी बहुत बड़े साधु संत महात्मा की वो कांटेक्ट में आता है। यहीं से उसका आध्यात्मिक जीवन चालू होता है, और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक उसको इस संसार से मुक्त कर लेता है और भगवान विष्णु नारायण तक पहुंचा देता है। सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल तो मैं आपको अपने जीवन को बारे में दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी भगवान को निराकार समझता था। मैं जगत गुरु से शंकराचार्य हैं, उनका जो ज्ञान हमको दिए हैं, अद्वैत वेदांत, इम्पर्सनलिज्म, अहं ब्रह्मस्मि, भगवान निराकार हैं, शक्ति हैं, मैं भी उसी का ही उपासना करता था, उसी को मानता था। लेकिन फिर साधु संतों की कृपा से, अपनी कोई सुकृति होगा, पुण्य फल होगा, उसकी कृपा से फिर भगवान की, बाद में भगवान विष्णु को मुझे पता चला कि भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, और मैंने भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा, उनका नाम का भजन कीर्तन करने लगा। तो संसार में घूमते घूमते अगर जब भी हमारा भाग्य उदय होता है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म का फल मिलता है हमको, हम करोड़ जन्म में जो पुण्य किए हैं उसका फल मिलता है, तो जीव साधु के संग में आता है, और वहीं से उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, और धीरे धीरे वो साधु संत बनता है, फिर भक्त बनता है, और संसार से मुक्त हो जाता है। एक
एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं एक आश्रम में था, उस आश्रम में एक लड़का आता था जो झाड़ू पोछा लगाता था, आश्रम का सेवा करता था। तो कुछ दिन आने के बाद वो लड़का जो था वो मुझे 26-27 साल का लड़का होगा, तो मुझे वो रिक्वेस्ट किया कि महाराज मुझे कुछ आप आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, कुछ शास्त्रों के ऊपर बात कीजिए। तो मैंने उसको गीता में कभी कभी प्रवचन देता था, तो धीरे धीरे जान पहचान बढ़ा। तो बातों बातों में मुझे पता चला, उसी ने बताया कि महाराज मेरा एक भाई है, मेरा बड़ा भाई है, वो किसी कंपनी में काम करता है, अच्छे पोस्ट पे है। पहले वो भगवान को मानता नहीं था। वो उसका ये कहना था, ओपिनियन था कि जो साधु संत लोग होते हैं, जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, ये लोग कामचोर हैं, निकम्मे हैं। आसान तरीका से पेट पालने के लिए इन लोगों ने कुछ तरीका अपनाया है। आज की तारीख में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो आज की तारीख में, आज की 21वीं सेंचुरी में पेट पालना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग हैं जो पाखंडी लोग हैं, जो पेट पालने के लिए साधु बन जाते हैं और मठ में, मंदिर में रहते हैं और उनको डोनेशन मिलता रहता है और आराम की ज़िंदगी जीते हैं बहुत आसानी से। तो ये पाखंडी जो लोग हैं वही साधु बनते हैं। वो ऐसा समझता था। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो ऑफिस में था, उसके पास फोन आया, कॉल आया कि आपकी पत्नी और आपकी बच्चे जब स्कूल से रिटर्न कर रहे थे, मतलब उसका छोटा एक लड़का था जो स्कूल, उसकी जो वाइफ थी वो बच्चे को स्कूल में छोड़ती थी और स्कूल से लेके आती थी। सुबह 10 बजे मान लीजिए छोड़ दी, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाके ले आती थी बच्चे को। बच्चा स्टैंडर्ड 4 या 5 में था। तो अचानक खबर आया कि आपकी पत्नी जो है और बच्चे जब स्कूल से आ रहे थे, छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हो गया है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं, आप आ जाइए। हुआ यूं था कि उसकी जो पत्नी और जो बच्चा था वो रिक्शे में आ रहे थे, हाथ जो साइकिल रिक्शा होता है उस पे आ रहे थे, और उनके घर के पास हाईवे था, बहुत बड़ा एक चौड़ा रास्ता था जहां हमेशा भीड़ रहता था, ट्रक बस आता जाता रहता था। उस रास्ते में उसकी वाइफ के ऊपर, बच्चे के ऊपर, पूरी रिक्शे में वो आ रहे थे, रिक्शे के ऊपर ट्रक चढ़ गया और पूरा वो जो उनकी पत्नी जो था, बच्चे जो थे, वो बिल्कुल चटनी बन गए, आप ऐसा कह सकते हैं। पूरा ट्रक उनके ऊपर ही चढ़ गया, पूरा शरीर नष्ट हो गया था। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ये मैंने इसकी ये घटना घटने के बाद इसको हम तो अखबार में पढ़े थे, लेकिन अखबार में तो कई घटना छपती है, हम भूल गए थे। बाद में जब वो लड़का बताया मुझे, तो मुझे ये घटना याद आया। मैंने उसको अखबार में ही पढ़ा था, लेकिन ये घटना की कम से कम 10 साल बाद शायद मुझे पता चला ये घटना। तो उसका पत्नी जो बच्चे तो डेथ हो गया था, हॉस्पिटल में था। इसको फोन आया, हॉस्पिटल पहुंच गया। तो हॉस्पिटल में जो पहुंचा तो उसकी मन में शक हो गया, क्योंकि बहुत लोग जमा थे। तो वो धीरे धीरे आदमी को लगता है ना कि कुछ हुआ है सीरियस। तो हॉस्पिटल में जब गया तो पहले तो डॉक्टर उसको दिखाते नहीं थे, वो लाश दिखाए नहीं, लेकिन ये बहुत जिद किया तो लाश दिखाए। तो कपड़े में ढाके, सफेद कपड़े में ढाक के रखे थे। तो उसकी पत्नी का जब वो देखा, डॉक्टर ने कपड़ा हटाए लाश से, तो उसका पत्नी का और बच्चों का जो सर है, छाती और सर, चटनी हो गया था, वो नहीं के बराबर था। ट्रक बिल्कुल ऊपर चढ़ गया था।
तो वो जब देखा ये जो भयंकर दृश्य वो देखा, वो वहीं से बेहोश होके धड़ाम से गिरा, वो जमीन पर गिरा। तो मतलब 2-2.5 महीने तक कोमा में चला गया। बच्चे को, पत्नी को तो जला दिए गए, ये जो आदमी था ये कोमा में चला गया। 2-2.5 महीने के बाद कोमा से रिटर्न आया। आने के बाद उसका दिमाग काम नहीं किया, वो पागल जैसा हो गया। पैरालिसिस, जैसे आदमी होता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, पागल हो जाता है, एक जगह बैठा रहता है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो जिंदा है मतलब एक जिंदा लाश जैसा बन गया। और कम से कम 2 साल तक, 1.5 साल या 2 साल तक उसका हालत ऐसा ही रहा। घर वाले उसको खिलाते थे, नहलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, व्हील चेयर में बैठता था वो। 2 साल के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, चल फिर लगा, धीरे धीरे कुछ बात बोलने लगा, बहुत कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद, जैसे भी हो। और फिर वो जिस कंपनी में वो काम छोड़ा था, उस कंपनी में फिर से वो ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मजे की बात आप देखिए, वही आदमी, ये जो लड़का मेरे पास जो आश्रम में आया था, वो मुझे बता रहा था उसके बड़े भाई के बारे में। तो अभी दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, एक ही क्वार्टर्स में रहते थे, एक ही घर में। तो उसका बड़ा भाई क्या करता था, जिसकी पत्नी और बच्चे का जो डेथ हो गया था, सुबह जल्दी उठता था, नहा धो के पवित्र होके भगवान का मंत्रों का जाप करता था, गीता रामायण का पाठ करता था 7-8 बजे तक। 8 बजे वो फिर वो रसोई करता था, रसोई दोनों भाई के लिए। रसोई शादी नहीं किया उसने दोबारा, तो दोनों भाई के लिए रसोई करके फिर वो खा पी के ये अपना काम पे जाता था लड़का, और वो अपना कंपनी में ऑफिस में जाता था। और जब शाम को आता था, उसका भाई क्या करता था, पहले रसोई नहा धो के रसोई कर लेता था दोनों भाइयों के लिए, करके फिर वो सोने से पहले भगवान का नाम जप करना, गीता रामायण का पाठ करना, कुछ प्रवचन वगैरह सुनना, सुन के फिर वो सो जाता था। यही उसका डेली रूटीन था वो। तो जो व्यक्ति ये कहता था कि ये भगवान दुनिया में कुछ नहीं है, ये सारे जो साधु जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, जो पाखंडी हैं, चोर हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, ये सब पेट पालने के लिए सब नौटंकी ढोंग करते हैं, तरह तरह की गालियां देता था, वही आदमी अब भगवान की पूजा पाठ करने लगा, गीता रामायण का पाठ करने लगा, भगवान का नाम जप करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। क्यों? क्योंकि हम जो बार बार हम ये कहते हैं कि संसार दुखमय है, गीता में कहते हैं भगवान दुखालयम आश्वासतम, संसार क्षणिक है, दुखमय है, आज है कल नहीं है। आप कितना भी उसको रिपीट कीजिए, कितना बोलिए, जब तक मनुष्य जो है, आदमी है, उसकी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं हुआ है, संसार क्षणिक है, नश्वर है, दुखमय है, जब तक ये उसको अनुभूत नहीं हुआ है, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होना, उसका पहला जो रीजन है, व्यक्ति की ये अनुभूति, किसी वजह से उसको ये अनुभूति होता है कि संसार दुखमय है, ये जो संसार के पीछे ये दुख है, ये जब पता चलता, अनुभव होता है, तब जाकर आध्यात्मिक जीवन प्रति वो आकृष्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। उसका और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट को। जब से सृष्टि बना है, आदमी बना है और औरत भी बना है, पुरुष बना है, स्त्री बना है। हमारी शास्त्रों में, कविताओं में, तरह तरह के उपन्यास में, या इवन फिल्मों में औरत की जो सुंदरता है, स्त्री की सुंदरता है, उसके बारे में कितने कविता लिखे गए हैं, कितने कहानी लिखा गया है। औरत की मुख कैसा होता है, चंद्रमा जैसे होता है, उसकी आंखें कैसी होती है, उसकी जुल्फें कैसी होती है, उसकी चाल कैसी होती है, उसकी शरीर का रंग कैसा होता है, कैसे कैसे गाना बनता है उपन्यास में, कहानी में, गाने में कैसे वर्णन होती है सब। गजगामिनी होता है, चंद्रमुखी होता है, उसकी आंखें हिरनी जैसी होती है, तुम्हारी शरीर शंख मलमल है, चंदन सा बदन है ना, कितने गाने बनते हैं।
चांद सा रोशन चेहरा, ये सब वर्णन किया जाता है। लेकिन आप अगर किसी औरत की उसका शरीर का जो ऊपर का जो चमड़ा है उसकी शरीर से निकाल दीजिए, निकाल के अलग जगह में रख दीजिए, उसके मांस जो है औरत का उसको निकाल के अलग जगह में रख दीजिए, उसका हड्डी अलग जगह में रख दीजिए, उसका जो रक्त है, ब्लड है, उसको अलग जगह में रख दीजिए, मल मूत्र जो है अलग जगह में रख दीजिए। क्या औरत सुंदर दिखेगा? उसमें से कौन सा चीज है जो सुंदर है? चमड़ा सुंदर है, मांस सुंदर है, हड्डी सुंदर है, ब्लड सुंदर है, मलमूत्र सुंदर है, क्या सुंदर है? अच्छा, उसको खाली मलमूत्र हड्डी ब्लड की बात छोड़ दीजिए, खाली वो जो औरत है उसका चमड़ा निकाल दीजिए, शरीर की चमड़ा निकाल दीजिए, या चलिए चमड़ा भी मत निकालिए, जो औरत का जो नाक है वो नाक आप काट दीजिए, थोड़ा ऑपरेशन करके काट दीजिए। वह मान लीजिए कोई सुंदरी स्त्री है लेकिन उसको व्हाइट लेपर्सी हो जाता है, जो सफेद दाग हो जाता है ना शरीर में, व्हाइट लेपर्सी हो जाता है, मुंह में कुछ दाग हो जाता है या पिंपल्स हो जाते हैं, तब भी आदमी उसका चेहरा देखना नहीं चाहता है। समझ रहे हैं? सुंदरता किसमें है? एक सुंदरता जो औरत में, एक्सीडेंट में मान लीजिए किसी औरत के ऊपर कोई एसिड फेंक देता है, आजकल आप जानते हो, अखबार पढ़े होंगे, जानते होंगे, किसी लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, तो फिर वो सुंदरता चली जाती है, एक सेकंड में चला जाता है। तो औरत की चमड़ा सुंदर है, ना उसकी मांस सुंदर है, ना उसकी ब्लड सुंदर है, ना उसकी हड्डी सुंदर है, ना मल सुंदर है, ना मूत्र सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। लेकिन जो भगवान की माया शक्ति जो है वो इस तरह से एक रूप बना दिया है, हड्डी से, मांस से, ब्लड से, चमड़ा से एक ऐसा रूप बना दिया, उसको सिस्टमेटिक वे में कुछ एक रूप बना दिया है। तो हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर कोई वस्तु बन गया है। आदमी तो जब स्त्री से तो उसको कोई लगाव हो जाता है, किसी स्त्री से वो प्रेम करता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो उसकी मोहब्बत में, उसकी इश्क में आदमी क्या क्या करता है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी इश्क में, वो पूरी दुनिया को भूल जाता है। वो हिंदी फिल्में आप देखते होंगे तो आपको समझ में आएगी, हीरोइन जब तक है तब तक हीरो नाचता है, उछल कूद करता है, मार काट करता है, मैं कोहराम मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, तोड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, पूरी दुनिया को हिला दूंगा, क्यों मुझसे, तुमसे मोहब्बत है। लेकिन जब वो हीरोइन मर जाता है, अगर विलियन उठा के ले जाता है, तो फिर हीरो को देखिए, वो तो बिल्कुल पागल हो जाता है, सड़क में दाढ़ी बढ़ जाता है, सड़क में भीख भी मांगने लगता है, ये सब होता है। तो इसी को ही माया कहते हैं। जैसे औरत की स्त्री में कोई भी चीज, किसी भी चीज में सुंदरता नहीं है, चमड़ा में नहीं है, मांस में नहीं है, हड्डी में नहीं है, ब्लड में नहीं है, किसी भी चीज में सुंदरता नहीं है। किसी औरत का बाल बहुत सुंदर है, जुल्फे लंबी है, अगर उस औरत की बाल को काट दिया जाए, एक दूसरी जगह पर रख दिया जाए, किसी दूसरे आदमी को बोले कि इस बाल को टच करो, टच करेगा? आप टच करेंगे? नहीं करेंगे। 1 मिनट पहले वो बाल उस औरत की सर पे था, लेकिन जब उसको हम काट देते हैं, अलग जगह रखते हैं, उसको कोई टच नहीं करेगा। लेकिन पूरी दुनिया स्त्री के पीछे पागल है। ठीक उसी तरह से इस भौतिक संसार में जो पंचो महाभूत से बना है, उसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। लेकिन इसको ऐसे बनाया गया है कि आदमी सोचता है कि हाँ, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसी को ही स्वर्ग मानता है। और कई कई पाखंडी गुरु, बदमाश, कोई भारत की वैदिक साइंस के बारे में उनका कोई आइडिया नहीं है, और वो भी ये प्रवचन देते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि जो स्वर्ग नरक है वो यही है, इसी पृथ्वी जो यार्थ प्लैनेट है यही स्वर्ग है। कि स्वर्ग किसने देखा? स्वर्ग का है, नरक देखा है? कहीं ऐसा स्वर्ग
ये पृथ्वी जो है ये स्वर्ग नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? हो सकता है दिस अर्थ प्लैनेट ऑल्सो इज ए हेवनली प्लैनेट। हरे कृष्णा। तो ऐसे बोलते हैं कि जो अर्थ प्लैनेट है ये हेवनली प्लैनेट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी हम स्वर्ग में हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम स्वर्ग में हैं। नहीं, ये भगवत गीता में, भगवान वैदिक स्पिरिचुअल साइंस में ये कहा गया है, नहीं, ये जो अर्थ प्लैनेट है ये मृत्यु लोक है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक है। यहाँ हम तो देखते हैं कि आदमी जन्म होता है, बूढ़ा होता है, बूढ़े होकर बीमार हो पड़ता है, फिर मर जाता है। स्वर्ग में ऐसा जन्म मृत्यु नहीं होता, बीमारी, बूढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं होता है। स्वर्ग अलग प्लैनेट है, ये शास्त्रों का प्रमाण मिलता है। तो जो भी हो, संसार में कोई सुख नहीं है, इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं संसार को दुखालयम अश्वासतम, संसार दुखमय है और अश्वासतम है। यहाँ आदमी टिकेगा नहीं, ज़्यादा समय तक हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे ना मैं नहीं रहूँगा। एक लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम में हम आपको हमको जीवन का लक्ष्य को स्थिर करना पड़ेगा और लक्ष्य की दिशा में हमको जाना पड़ेगा। आगे जो हमारा लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उसकी डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो सही जो तरीका है, भारत वैदिक जो शास्त्र है वो हमको सही रास्ता दिखाता है, और वो शास्त्रों को सही ढंग से हमको बताने वाला जो है वो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी बातों में हम मान के, उनकी उपदेश से, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से हम अगर जीवन को जिएंगे तो हमें मैक्सिमम सफलता मिलेगा, जीवन का सफलता मिलेगा, और जीवन को हम बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये था आज का जो टॉपिक था कि जीवात्मा संसार में आता तो है, लेकिन संसार में रहते रहते कौन वो जीव होते हैं, कौन वो व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक जीवन जीता है। किसी एक नॉर्मल आदमी के व्यक्ति में, आदमी में आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण कैसे सृष्टि होता है, उसका रीजन क्या है, तो वो रीजन मैंने आपको बताया। तो जीवात्मा का इस संसार मटेरियल कॉस्मोस में आने का भी रीजन बताया, और इस मटेरियल कॉस्मोस में रहते रहते जो कंप्लीटली भगवान को भूल जाता है, लेकिन दोबारा कभी कभी ऐसी घटना उसके जीवन में घटता है, फिर वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट हो जाता है, वो कैसा होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब उसी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हरे कृष्णा, कोई एक साउंड आ रहा है, मैं देखता हूं कुछ मोटर मशीन चल रहा है, थोड़ा मशीन बंद होगा तो फिर से क्लास चालू करूंगा मैं। हरे कृष्णा। जो जीवात्मा संसार में भ्रमण करते करते कोई व्यक्ति जो वो किसी वजह से आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होता है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, देखा गया है, जीव इस शक्ति की उपासना करता है। कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो समझता है, जिसके मन में थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण हो गया है, तो ये अनुभव करता है कि संसार में कोई शक्ति है, कोई सिस्टम है, कोई शक्ति है जो काम करता है। सूरज उगता है, दोपहर होता है, सूरज डूब जाता है, मनुष्य जन्म होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। समुंदर है, समुंदर में कितने सारे नदियां आके समुंदर में गिरते हैं, पानी छोड़ते हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता है। पेड़ पौधे हैं, तरह तरह की फूल हैं, तरह तरह की फल हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा ये अनुभव होता है कि सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। कोई शक्ति है जो ये सब अरेंजमेंट करता है, शक्ति, एनर्जी। जो इनिशियल स्टेज होता है एक जीवात्मा का, a person somehow or other he is attracted towards spirituality, he understand there is an energy, he is working, he is arranging everything. The energy responsible for the function of this material cosmos, some kind of energy,
He does not know. He just assumes. Gradually, when his imagination or his personal experience becomes little more matured, he thinks that energy is best manifested in sun planet, सूर्य. ये जो सूर्य है, सुबह उगता है, ये उस एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि सूरज को वो डायरेक्ट देखता है, टैंजिबल. अगर सूर्योदय नहीं होगा, सनरेज नहीं होगा, तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, फल फूल कुछ होंगे नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं होगा, पूरा सृष्टि ध्वंस हो जाएगा. सूर्य किरण होता है, उसी की वजह से पेड़ पौधे जो है बड़े होते हैं, पेड़ पौधे में फल फूल लगता है, उसी को खा के हम जिंदा रहते हैं. अगर सूर्य किरण नहीं होगा तो फूल फल नहीं बनेंगे, कुछ वेजिटेबल्स नहीं बनेगा, अनाज नहीं होगा, तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे, बिना खाए कितने दिन जिएंगे. तो वो सूरज को समझता है कि दिस इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ क्रिएशन. पहले वो समझता था कि सब कुछ एनर्जी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड जब थोड़ा डेवलप होता है, वो समझता है कि जो सूरज है उस एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है. दिस सन प्लैनेट इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ दैट यूनिवर्सल एनर्जी. आदमी सोचता है. तो धीरे धीरे जब और उसका ब्रेन मैच्योर होता है, तो वो समझने लगता है कि सूरज तो एनर्जी है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है. जो कॉन्शियसनेस हो वो ज्यादा मैनिफेस्टेड हुआ है एनिमल में, पशुओं में, जो अलग अलग लिविंग एंटिटीज है. मैं मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी हो. तो ये लोग में, हाथी में भी एनर्जी है, शक्ति है, शेर में भी शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ साथ उन लोगों में कॉन्शियसनेस है, चेतना है. ये लोग जो हैं, ये कुछ चल फिरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, झगड़ा करते हैं, डरते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो उनमें से एक कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हुआ है. इस लेवल में जब आता है तो वो गणपति जी को, मतलब पशुओं की उपासना करता है. और पशुओं की जब उपासना करता है तो ही थिंक्स गणपति, हमारा जो हिंदू धर्म में जो गणपति है, गणेश, जिनका मुंह हाथी जैसा है, तो ही थिंक्स दैट दिस गणपति इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस. तो पहले व्यक्ति जब इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में, वो समझता था कि कोई शक्ति है जो मैनेज कर रहा है. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. तो जो पहली प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति शक्ति को मानता है, शक्ति के अनुभव करता है, तो वो कहता है भगवान निराकार हैं, या कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो काम करता है, चाहे कुंडलिनी शक्ति हो, कोई हो, अनसीन फोर्स है. लेकिन जो ब्रेन मैच्योर होता है, फिर वो सूर्य भगवान को देखता है कि सूर्य जो प्लैनेट है, सन प्लैनेट है, उसकी रोशनी की वजह से, किरण की वजह से संसार टिका हुआ है. तो ही थिंक्स द सन प्लैनेट इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ दैट एनर्जी. फिर वो सूर्य भगवान का उपासना करता है. फिर धीरे धीरे उसकी ब्रेन जब और मैच्योर होता है, वो समझता है कि जो एनिमल जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा गणपति भगवान में मैनिफेस्ट हुआ है. तो गणपति भगवान इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ दैट एनिमल कॉन्शियसनेस, क्योंकि एनर्जी से कॉन्शियसनेस ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा प्रकृति ज़्यादा मैनिफेस्ट हुआ है. एनर्जी कॉन्शियसनेस की रूप में ज़्यादा मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए वो गणपति जी का पूजा करता है, उपासना करता है. तो धीरे 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 उनमें से कुछ होते हैं, जब ब्रेन और मैच्योर्ड होता है तो व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है. एक बात भूल गया, जो शक्ति की उपासना का, जब आरंभिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जब व्यक्ति समझता है सब कुछ शक्ति है, तो वो दुर्गा माता, काली माता की उपासना करता है. उसके बाद सूर्य देवता को पूजा करता है, उसके बाद गणपति को पूजा करता है, फिर उसके बाद शिव जी को पूजा करता है. शिव जी को क्यों पूजा करता है? वो समझता है कि शिव जी वो पर्सन हैं जो, ये जो शक्ति है, ये जो चेतना है, शिव जी में ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है.
शिव जी एज ए पर्सनालिटी, लॉर्ड शिव, लॉर्ड शंकर is the most powerful manifestation of that unseen material energy या स्पिरिचुअल एनर्जी। संसार जो शक्ति की वजह से काम करता है, वो शक्ति का सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन किसी में हुआ है तो वो शिव में हुआ है। क्योंकि शिव में सिर्फ चेतना नहीं है, शिव ज्ञानमय है, कल्याणमय है। ये उसका अनुभूति होता है। एनिमल जो पशु होता है वो तपस्या नहीं करता है, साधना नहीं करता है। शेर, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, वो साधारण मनुष्य जो हैं वो ध्यान नहीं करते, तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन शिव जी तपस्या करते हैं। तो मतलब वो जो कॉन्शसनेस है वो शिव जी में ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए हमेशा शिव जी ध्यान मग्न रहते हैं। और सबसे जो शक्ति है उसको जानने वाला कोई व्यक्ति संसार में है तो शिव जी है, इसलिए शिव जी की उपासना करता है। और बाद में अगर ब्रेन और मैच्योर्ड होता है, अगर कॉन्शसनेस और एक्सपांड होता है, तो कोई कोई व्यक्ति भगवान उनको शास्त्रों के द्वारा या किसी भी साधु संतों के द्वारा उनके समझ में आता है, वैष्णवानाम जथा शंभु, ये शिव जी जो है वो भगवान विष्णु की ही ध्यान करते हैं, शिव जी वैष्णव हैं, तो फिर वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। लेकिन उसका जो प्रारंभ हुआ था, जो इनिशियल स्टेज था, शक्ति, वो पहले समझा कि अनुभव क्या शक्ति है, दुर्गा माता, काली माता या कुंडलिनी शक्ति, उसकी उपासना करता था। भगवान को कोई शक्ति समझता था, निराकार समझता था, या कोई ब्रह्म समझता था। ब्रह्म से शुरू होके फिर सूर्य देवता को पूजा कर मतलब बहुत सारे लोग शक्ति की उपासना करते हैं। उसमें से कुछ फिल्टर होके कुछ लोगों की चेतना जब और विकसित होता है तो वो सूर्य देवता की उपासना करता है। फिर उनमें से बहुत कम लोग हैं, उनका चेतना डेवलप करता है तो वो गणपति जी की पूजा करते हैं। और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो शिव जी की उपासना करते हैं। और उससे भी कोई बहुत बहुत कम लोग हैं जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। ये ग्रेडेशन है, अलग अलग जो कॉन्शसनेस है लोगों में, वो कॉन्शसनेस के हिसाब से आदमी अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग एनर्जी की पूजा करता है। और इसी को पंचोपासना कहते हैं, या भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान वासुदेव सब कुछ हैं, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु ही सब कुछ हैं, सब कुछ उनसे आया है। ये इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा सब कुछ भगवान विष्णु से आए हैं, और विष्णु ओरिजिनल भगवान है। ये समझना कोई करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी की बस में होता है। जितना जो ब्रेन एक्सपांड करेगा, जितना आप जो हायर ट्रूथ है, जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ आप जितना चलेंगे क्वांटिटी उतना कम हो जाएगा। तो शुरुआत हुआ था एनर्जी से, और जो अल्टीमेट गोल है विष्णु, लेकिन एनर्जी से विष्णु तक आते आते जो डिस्टेंस है वो कवर करते करते ये कोई आउट ऑफ विलियंस ऑफ पीपुल, करोड़ों करोड़ों में कोई आदमी एक होता है जो सक्सेसफुल होता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान विष्णु को जानने वाला, भगवान वासुदेव को जानने वाला आदमी संसार में सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बहुत बड़ा ज्ञानी, जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। ये भगवान गीता में कहते हैं। इसी कारण से संसार में वैष्णव लोग ज्यादा नहीं है। शक्ति को मानने वाले जो इनिशियल स्टेज में जो लोग हैं, प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा शक्ति की उपासना करते हैं, कुंडलिनी शक्ति, दुर्गा शक्ति, चंडी शक्ति, काली माता शक्ति, इस शक्ति की उपासना करते हैं। बहुत कम लोग हैं सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, उससे भी कम है जो गणपति का उपासना करते हैं, उससे भी कम है जो शिव जी की उपासना करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो विष्णु की उपासना करते हैं। इसको पंच उपासना पद्धति कहते हैं। तो मनुष्य पहले तो जीवात्मा आध्यात्मिक बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं।
और जब शुरू करते हैं तो शक्ति से ही शुरू होता है, लेकिन किसी वजह से किसी जीवात्मा का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति उसका इंटरेस्ट होता है, तो शक्ति से पहले वो शक्ति उपासना करता है, और वहाँ से भगवान विष्णु तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो अब्दुल कलाम जैसे बन सकते हैं, या रामानुजम जैसा बन सकते हैं, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बन सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसा बनेंगे। संसार का ये नियम है, जहाँ क्वालिटी इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए आप संसार में ज़्यादा देखेंगे भगवान को निराकार मानने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले, ये ज़्यादा लोग होते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले बहुत 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 कम लोग होते हैं। कारण यह है, तो अगर इस चैनल को आप देख रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, तो आप इस बात को समझने की, हो सकता है मेरा भाषा या मैं आपको ठीक से समझा भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको ठीक से समझाऊं, हो सकता है आप ठीक से इतना अच्छा मैं बोल नहीं सका, लेकिन फिर भी आप इसको अगर आप इस चैनल को देखेंगे सुनेंगे तो इसको एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये भगवान की वाणी बोल रहा हूँ। भगवान विष्णु जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के पहले भारत की वैदिक ज्ञान जो स्पिरिचुअल साइंस है उससे कोई भी आचार्य 100% परफेक्टली हमको दिए नहीं थे। वो जो आयाराम गयाराम आंडू पांडू जो साधु संत गली गली में पड़े हुए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। जो भारत की सनातन धर्म की 4 स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज हैं, जो रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, ये जो 4 संप्रदाय आचार्य हैं जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज के स्थापक हैं, फाउंडर हैं, उन लोगों में भी हमको जो ज्ञान दिए थे, स्पिरिचुअल साइंस दिए थे, वो भी परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत कमियां थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात जो कृष्ण है, जो राम है, वही चैतन्य महाप्रभु है। जब वो 500 साल पहले कलयुग में आए तो सारी जो कमियां थी, वीक पॉइंट था, जो स्पिरिचुअल साइंस पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जो नॉलेज 100% परफेक्ट नहीं था, प्योर नहीं था, उसमें जो मैल था, कचरा था, उसको साफ करके हमको 100% प्योर जो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, उसको हम दिए हैं। जैसे होता है ना, दूध से राबड़ी बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, फिर धीरे धीरे लास्ट में क्या क्लैरिफाइड बटर बनता है, घी बनता है। तो घी प्योर है, दूध का जो एसेंस है वो घी है। घी से उसका घी को फिर आप घी से कुछ और नहीं निकाल सकते। क्लैरिफाइड बटर इज द लास्ट स्टेज ऑफ मिल्क। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो वैदिक साइंस दिए हैं वो क्लैरिफाइड बटर जैसा है, घी जैसा है। बाकी हर चीज में कचरा था, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसफी है, इसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। इसमें कोई कचरा नहीं है, 100% प्योर है, और वही साइंस में आपको बोल रहा हूं। तो एक बार नहीं तो 2 बार सुनिए इसको, तो समझने की कोशिश कीजिए, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो मैं कहता था कि संसार में अलग अलग जो जिसका चेतना लोगों की जो आध्यात्मिक जीवन प्रति आकृष्ट हुए हैं, उन लोगों की चेतना अलग अलग लेवल में रहता है, और जिसके कारण से वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। गणपति का, सूर्य भगवान का, दुर्गा माता का, काली माता का, इसको शिव जी का पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन उनमें से जिसका नॉलेज मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। क्योंकि बिकॉज लॉर्ड विष्णु इज द अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये आज का टॉपिक था। अगले एपिसोड से भगवान का जो विष्णु है उनकी भक्ति क्या है, ये भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसे करेंगे, भक्ति कहाँ से शुरू होता है,
ये बहुत सारी चीज़ें हैं, भक्ति का भी ग्रेडेशन है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि भगवान का जो होली नेम, भगवान और भगवान के नाम ये अभिन्न है। भगवान जैसे चीनी, शक्कर, चीनी चीनी हम कहेंगे तो हमारे पास चीनी नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण राम राम कहेंगे तो कृष्ण आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। अभिन्नतम नाम नामिनो। तो ये जो भगवान का जो नाम है उसका महात्मा क्या है, भगवत नाम, उसके पीछे क्या साइंस है, तो ये अगले एपिसोड में से हम शुरू करेंगे, भक्ति के बारे में या भगवान का होली नेम, भगवान का जो दिव्य नाम है। तो जो भी मुझे लगेगा मैं विचार करूंगा, और जो मुझे सही लगेगा उस, या तो भगवान का जो नाम है दिव्य नाम है, और या भगवान की जो भक्ति, इसमें से देखते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक अगले एपिसोड से चालू मैं करूंगा। और उम्मीद है आप इस चैनल को देखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ज्ञान का प्रचार जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाइए, गीता पाठ कीजिए, खास करके परंपरा में आए हुए किसी व्यक्ति, सबसे अच्छा होगा आप हरे कृष्ण जो हैं, गीता हैं, उसको पाठ कीजिए। या तो फिर आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, गूगल में जाइए www.purebhakti.com, प्योर भक्ति, PURE प्योर भक्ति, BHAKTI भक्ति, purebhakti.com मार दीजिए। वो हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का ये वेबसाइट है, उसमें प्योर भक्ति ओपन करने के बाद उसकी बुक सेक्शन में जाइए। उसमें इंग्लिश सेक्शन है, हिंदी सेक्शन है। आप इंग्लिश में जाइए, हिंदी में जाइए, दोनों में जाइए। उसमें से जो गीता है उसको डाउनलोड कर दीजिए। बहुत आसान है, 2 मिनट में काम बन जाएगा। इंग्लिश गीता, हिंदी गीता दोनों को डाउन, जो आपकी इच्छा के अनुसार जो भाषा आप जानते हैं उसको डाउनलोड कर दीजिए। 4 MB या 5 MB का होता है, का गीता होता है। 1 मिनट में 15 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। और उस गीता को हो सके तो पढ़िए। बेटर यही होगा, आप पहले हरे कृष्ण गीता को पढ़िए, जो इस्कन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो गीता पहले पढ़िए, बाद में मेरे गुरु महाराज का किताब पढ़िए। ये बेहतर होगा। इस्कन किताब पहले, मेरे जो purebhakti.com में जो गीता आता है उसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। शंभो जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय